दुर्ग ग्रामीण से आम आदमी पार्टी ने उतारा पूर्व सैनिक संजीत विश्वकर्मा को। देखे टिकट मिलने के बाद क्या कहा उन्होंने। आम आदमी पार्टी ने दुर्ग ग्रामीण से संजीत विश्वकर्मा जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि प्रत्याशी बनने के बाद उनका कैसे सक्रियता बढ़ा और कैसे यहाँ तक का सफर रहा, यही सब जानने की कोशिश करेंगे और जनता को बताने की भी कि उनकी शुरुआत कैसे हुई थी। सर बताएंगे, पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया, क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आप के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने प्रभात टीवी चैनल पे मुझे मौका दिया है बात करने का। आम आदमी पार्टी के संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री महामंत्री श्री संदीप पाठक जी, प्रदेश प्रभारी माननीय श्री संजीव झा जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री कोमल उपेंद्र जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में विधायक प्रत्याशी के रूप में मुझे जनता के बीच काम करने का मौका दिया है और लोगों के बीच इस बार आम आदमी पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी दी है। कैसे शुरुआत हुई इस लाइन में आने का, राजनीति, क्योंकि आप पूर्व सैनिक भी रहे, तो कैसे लगा कि इसमें आना चाहिए। देखिए, मैं चूंकि सेना में था इसलिए शुरू से ही मेरी कहीं ना कहीं विचारधारा देश सेवा से जुड़ी हुई थी। मैंने देश सेवा के साथ साथ समाज के हर वर्ग के लोगों को, समाज के बहुत से तकलीफों को देखते हुए, समाज में बहुत सी कमियों को देखते हुए मैंने फैसला लिया कि इस बार छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं मैं आम आदमी पार्टी के माध्यम से उसी प्रकार की सेवा जो कि मैंने सेना में दी है, आम आदमी पार्टी में जुड़ के लोगों तक अपनी बात पहुंचाकर और निश्चित ही कर पाऊंगा कि मैं इस बार छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार को लाकर जन जन तक जो जनता के अधिकार है उनको पहुंचाने में मदद कर पाऊंगा। तो राष्ट्रीय पार्टियां, बड़े चेहरे भी हैं, गृह मंत्री को भी मिल सकता है ऐसा उम्मीद है, और भाजपा ने ललित चंद्राकर को दिया है, तो ऐसे दोनों के बीच में कहां अपनी जगह बना पाएंगे, कैसे होगा, कैसी तैयारी है। इस बात से आम आदमी पार्टी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन सा प्रत्याशी खड़ा है, वो कितने भी बड़े चेहरे हों, इस बात से आम आदमी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली है, जहां पे 3 बार आम आदमी पार्टी ने लगातार सरकार बनाया है और काम के दम पर वहां पे सरकार बनाया। दिल्ली में जो काम किया केजरीवाल जी ने, उसको देखकर पंजाब की जनता ने भी पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी को पंजाब के अंदर मौका दिया है। तो निश्चित ही हमारे सामने प्रत्याशी कौन होता है, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या की स्वयं प्रधानमंत्री भी आकर लड़े, हमें डर नहीं लगता, क्योंकि आम आदमी पार्टी काम की बात करती है, जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव की बात बिल्कुल नहीं करती। जनता के बीच जाएगी, काम की बात करेगी, जो काम हमने किया है उसके आधार पर हम जनता से वोट मांगेंगे। दिल्ली और पंजाब एक बहुत बड़ा उदाहरण है पूरे देश के सामने, पूरे विश्व के सामने, कि किस स्तर का काम किया जा सकता है, कैसे स्कूल बनाया जा सकते हैं और कैसे अस्पताल बनाए जा सकते हैं, कैसे लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, ये काम हमने करके दिखाया। मुद्दे कौन से, जिस मुद्दे को लेकर जाएंगे आप आम जनता के बीच में, कौन से बड़े मुद्दे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में। देखिए, बड़े मुद्दे ऐसे, मतलब बड़े मुद्दे की बात करें, मुद्दे तो सारे बड़े हैं। जनता को चुनाव के समय जितने भी वादे किए गए थे यहाँ की सरकार द्वारा, जो वर्तमान में अभी भूपेश बघेल जी की सरकार थी, उस वादे पे कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी बिल्कुल खरे नहीं उतरे हैं। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी 15 साल छत्तीसगढ़ के अंदर में राज किया है। छत्तीसगढ़ में 15 साल में उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि लगे कि हाँ, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ न्याय हुआ। लगातार भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार हो चुकी है, यहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है। इस बार बदलाव का मूड खुद जनता ने बनाया है। और आपको बताना चाहूंगा विशेषकर कि आम आदमी पार्टी को कभी भी प्रत्याशी नहीं जिताता है, जनता जिताती है, जनता का मन बना हुआ होता है। छत्तीसगढ़ में एक माहौल है कि बीजेपी, या तो बीजेपी को या कांग्रेस को, कहीं भी तीसरा विकल्प एक बड़ा बन नहीं पाया, तो उस स्थिति में आप पार्टी को कहां पाते हैं आप। देखिए, आम आदमी पार्टी इस बार पूरे बहुमत से सरकार बना रही है छत्तीसगढ़ में। और रही बात कांग्रेस भाजपा को हम लोग अलग पार्टी की श्रेणी में नहीं देखते, दोनों एक ही पार्टी है। ये पूरे देश के सामने एक बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश है इस चीज के लिए। आप देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सरकार चलाने का मौका मध्य प्रदेश में दिया था, लेकिन उन्होंने अपने विधायकों को बेच दिया, एक अपनी कीमत लगाई। लेकिन वहां पे उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो जनता ने हमें वोट देकर एक मौका दिया था कि आप हमारे लिए आइए, काम करिए, उनका कहने की उनके मत का अपमान किया है, उनके विश्वासघात किया है कांग्रेस ने। लेकिन इस विश्वासघात के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे से बिल्कुल मिले जुले हुए हैं। वो कभी भी किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी के संजीत विश्वकर्मा जी हैं, कैसे ये पार्टी में आया, कैसे इन पर पार्टी ने विश्वास किया, और ये ग्रामीण क्षेत्र से चुनाव भी लड़ रहे हैं, और
जो जनता के बीच जो मुद्दे को लेकर जाएंगे, आपके सामने ये बताए भी हैं। प्रभात टीवी के लिए मैं हूं रमेश।